नमस्कार साथियों, आइए आज हम सब अध्ययन करते हैं विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि है क्या? सबसे पहले इसे समझ लें। विसर्ग संधि कब होती है? तो विसर्ग संधि के लिए जो अनिवार्य है या कब होगी वह यह है कि जब, अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए, स्वर या व्यंजन वर्ण आए, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग के, किसके? विसर्ग समझ रहे हैं ना? ये वाला चिन्ह जो होता है इसे हम विसर्ग कहते हैं। ठीक, तो विसर्ग के स्थान पर होने वाला परिवर्तन या होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, विसर्ग संधि कब होगी? जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए। ठीक, जैसे हमने पढ़ा स्वर संधि में क्या है? स्वर संधि में स्वर के बाद जो है स्वर आता था तो स्वर संधि होती थी। व्यंजन संधि में स्वर के बाद विसर्ग, स्वर के बाद क्या आता था? स्वर आता था, व्यंजन भी आता था। ठीक, तो व्यंजन संधि होती थी। और ठीक उसी प्रकार क्या है विसर्ग संधि में? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए, लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन थी। स्वर संधि में जो परिवर्तन होता था वह स्वर के स्थान पे होता था। किसके स्थान पे? स्वर वर्णों के स्थान पे। और व्यंजन संधि में व्यंजन वर्णों के स्थान पर। जबकि यहाँ विसर्ग संधि में क्या होगा? जब व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। यहाँ ठीक उसी प्रकार जैसे स्वर व्यंजन में होते थे उसी प्रकार यहाँ पर विसर्ग संधि में भी विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होगा। ठीक, इतना ध्यान रहे। जो वर्ण विकार होगा, वर्ण में परिवर्तन होगा, वह किन वर्णों पर होगा? विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होगा। ठीक, जैसे अगर हम एक उदाहरण के लिए ले लें, मनोरथ है। जैसे अगर हम कहें मनः धन रथा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, हमेशा विसर्ग जो है स्वर के बाद ही आएगा। यहाँ ना में क्या है? आ है। ना में आ है, आ स्वर है, उसके बाद विसर्ग है। ठीक, ना के बाद विसर्ग नहीं है, आ के बाद विसर्ग है, इतना ध्यान रहे। ठीक, ना के आ के बाद विसर्ग है। अब हम अगर इसको सरल करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ मनः रथा को क्या कर देंगे? मनोरथ है। मनः रथा परिवर्तित किसमें हो जाएगा? मनोरथा हो जाता है। ठीक, अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, अगर अभी हम आपको बताने लगेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ इतना जानिए कि मनः धन रथा, यहाँ ना और यहाँ रा था। ठीक, जो विसर्ग है, विसर्ग को क्या हो गया? ओ हो गया। विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? परिवर्तन होकर ओ आ गया। और किस सूत्र से आया वो बाद में आप समझिएगा, अभी आप अगर उसको समझाने लगे तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो सिर्फ इतना जानिए कि मनः रथा मनोरथा हुआ। यहाँ जो मन तो है, मा ना है। ठीक, रथा भी है, तो विकार किसके स्थान पर हुआ? विसर्ग के स्थान पर। यहाँ ये बताना था कि जो परिवर्तन हुआ वह कहाँ हुआ? जो है इसके स्थान पर हुआ। ये ओ क्या हुआ? विसर्ग के स्थान पर हुआ। ठीक, जैसे हम अगर रामा लिखते हैं, ठीक, हरि लिखते हैं, तो उसके बाद क्या है? रामा में, हरि में,
हर एक में जो विसर्ग आता है वह क्या है, हमेशा स्वर के बाद ही आता है। ठीक, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि विसर्ग कहीं भी आएगा तो वह उससे पूर्व का जो वर्ण होगा वह स्वर होगा। क्या होगा, स्वर होगा। और विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले आने वाले स्वर तथा विसर्ग के बाद आने वाले स्वर और व्यंजन दोनों का ख्याल रखा जाता है। ठीक, यहाँ ध्यान दोनों का दिया जाता है। इसके बाद, इसके पहले आने वाले स्वर, इसके बाद आने वाले स्वर या व्यंजन दोनों को देखकर जो है हम विसर्ग संधि बनाते हैं। ठीक, अब विसर्ग संधि कितने प्रकार है, इसके कुछ जो प्रमुख प्रमुख प्रकार हैं, ठीक, उनका अध्ययन जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद एक एक करके हम आपको पढ़ाएंगे। पहला है सत्व, सत्व संधि। ठीक, सत्व संधि क्या करता है, सकार का, यह क्या करेगा, विसर्ग को सकार कर देता है। ठीक, एक सूत्र इसमें आता है विसर्जनीय सा, विसर्जनीय से सा। देखिए इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विसर्जनीय से, विसर्जनीय से सा। ठीक, ये जो है सूत्र हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक, ये सूत्र क्या करता है, विसर्ग को सकार कर देता है। और दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा आपका है रुत्व संधि। क्या होगा, दूसरा है रुत्व संधि। रुत्व संधि, रुत्व संधि में क्या होता है, रुत्व संधि में जो है सकार, ये दंत सकार और मूर्धन्य सकार के स्थान पर रा का आदेश करता है। एक सूत्र होता है सा सजुषो रू। क्या होता है, सा सजुषो रू नामक सूत्र है। सा सजुषो, सा सजुषो रू, सा सजुषो रू, ये सूत्र है। ठीक, ये जो है सा और सजुष के सकार, दंत सकार और सजुष के मूर्धन्य सकार को रा में परिवर्तित कर देता है। ठीक, बाद में वो उकार का लोप होकर राशेष बचता है। आपको जब हम सा सजुषो रू पढ़ाएंगे तो बताएंगे ठीक कैसे होता है। तीसरा, जो तीसरा है उत्व। क्या होगा, उत्व संधि, उत्व संधि, तीसरा है उत्व संधि। इसका जो सूत्र है, इसके अंतर्गत जो सूत्र हमें पढ़ने हैं वह क्या है, अतो, अतोरोर, अतोरोर। देखिए अतो रोर प्लुताद, अतोरोर प्लुताद प्लुते, अतोरोर प्लुताद प्लुते, हम पढ़ते हैं अतोरोर प्लुताद प्लुते। ठीक, ये एक सूत्र है। और दूसरा सूत्र है हासिचा। क्या है, हसी चा, ये है। ठीक, और तीसरा जो है हमने पढ़ा अतोरो उत्तर संधि। उत्तर संधि विधायक सूत्र कौन है, अतोरोर प्लुतादा प्लुते हसिचा। ठीक, और चौथा जो है, चौथा जो है वह क्या है, रोरी और ढालोपे पूर्व से दीर्घोड़ा। क्या है, रलोप संधि होता है। रलोप, रलोप संधि, रलोप संधि का जो सूत्र वह क्या है, सबसे पहला तो रोरी है। ठीक, रोरी, और दूसरा ढलोपे। क्या है, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, पूर्वस्य दीर्घो अण, ये सूत्र है। ठीक, और पांचवा जो है वह आपका है रेफ को विसर्ग करता है। पांचवा जो है पढ़ना इसके अंदर अंतर्गत, उसको हम क्या पढ़ेंगे, रेफ को विसर्ग करना, रेफ को विसर्ग। ठीक,
ये विसर्ग संधि के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से आप प्रश्न परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं, इन्हीं को हमें पढ़ना है। ठीक, आगे तो रेप को विसर्ग जो सूत्र है किस सूत्र से होता है? खरो खर अवसानयो विसर्जनीय। क्या है? खर अवसानयो विसर्जनीय, खर अवसानयो विसर्जनीय, ये सूत्र है। ठीक, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि ये सर क्या बता रहे हैं, तो देखिए परीक्षाओं में कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि विसर्जनीय से सा क्या करता है, कौन सी संधि करता है? विसर्ग संधि ना देकर अगर दे दिया जाए रुत्व उत्व सत्व, तो इसमें से आपको सत्व संधि लगाना रहेगा उत्तर। ठीक, या पूछे सत्व संधि विधायक सूत्र क्या है, तो विसर्जनीय से सा। ठीक ठीक, इसी प्रकार साज सजस्वरूप क्या करता है? रुत्व का विधान करता है, या रुत्व का विधान कौन सा सूत्र करता है पूछ लिया जाए परीक्षा में, तो साज सजस्वरूप। उत्व संधि का विधायक विधान कौन सा सूत्र करता है? अतो रोर अपलुताद अपलुते और हसिचा, ये दोनों क्या करते हैं? उत्व संधि करते हैं। या फिर इन सूत्रों को देकर पूछ लिया जाए ये सूत्र किस संधि का विधान करते हैं, तो उत्व संधि। ठीक, रा लोप संधि, रोय और ढा लोप के पूर्व से दीर्घ, ये सूत्र दोनों जो है क्या है? रा का लोप करते हैं। पूछा जाए रा का लोप किस करने वाले जो है सूत्र कौन कौन से? रोय या ये ढा लोप के पूर्व से दीर्घ इत्यादि दे दिए जाए और दो चार दे दिए जाए, तो पूछ लिया जाए इनमें से कौन है, तो जो रहेगा उसको आप टिक करिए। तो रेफ को विसर्ग करने के लिए भी पूछा जाता है कि खर अवसानयो विसर्जनीय, यह सूत्र क्या करता है? रेफ को विसर्ग करता है और रोर और ढा लोप के पूर्व से दीर्घ रा का लोप करता है। ठीक, अतो रोर प्लुतादा प्लुते हा और हसिचा, यह उत्व का विधान करते हैं, उत्व संधि करते हैं, और रुत्व संधि का साथ स्वरूप करता है विधान, और जबकि विसर्जनीय से सा यह सत्व संधि का विधान करता है। इसको आप को समझाना, यही उद्देश्य था समझाने का कि परीक्षाओं में यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम क्रमशः सत्व संधि से पढ़ना आरंभ करेंगे, तो अगली वीडियो में हम आपको सत्व संधि पढ़ाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।